नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस, AWO, TPO, HCM कांस्टेबल, ड्राइवर, यकीन 2.0 बैच में रीजनिंग में आज का टॉपिक होने वाला है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, है ना। यहाँ क्या होता है कि चीजें कुछ बिखरी हुई दी जाती हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आपके पास भैया 5-6 बुक्स है ना। मैं 5 बुक्स की बात करने लगूं कि आपके पास 5 बुक्स, और बोलूं कि हिस्ट्री की बुक जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर रखी है ना। हिस्ट्री की बुक इकोनॉमिक्स के ऊपर है, और इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो बायोलॉजी के ऊपर है ना। तो उनको एक तरीके से ऐसे रखना होता है, वो सेंटेंस में ही सब कुछ दिया जाता है। ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो वास्तव में बहुत ज्यादा आसान टॉपिक होता है। इतना अवश्य कह सकते हो कि थोड़ा सा समय तो लग सकता है, लेकिन ये कभी हार्ड नहीं होता, क्योंकि सारी कंडीशंस जो हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन में ही दी जाती हैं। क्वेश्चन में दी गई बातों को देखना है और एक एक सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़कर चीजों को रखना है बस। ठीक है। तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। आप जब करोगे आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। इसका कोई बेसिक अगर मैं कहूँ तो बेसिक कोई पॉइंट है ही नहीं, ना कोई इसकी ट्रिक है। हाँ, तो कुछ तरीके हैं बस सॉल्व करने के कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं बताता हुआ चलूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, प्रणाम। ऐप में क्लास नहीं दिखा रहा था, मतलब ऐसा क्यों? क्लास तो है, क्लास तो है, क्लास क्यों नहीं दिख रही आपको? चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं कि वो इससे बड़ा है, वो इससे छोटा है ना, वो इससे लंबा है, वो इससे ठिगना है। उमेश इज ओल्डर देन सतीश, तो साफ साफ सेंटेंस में दिया तो है कि उमेश सतीश से बड़ा है। सुरेश नीरज से छोटा है ना, स्मॉलर देन, लेकिन उमेश से बड़ा है। ये लो, कितना आसान। तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है। मनीष सबसे छोटा है, तो उनमें सबसे बड़ा कौन है? उनमें सबसे बड़ा कौन है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। पहचानो जल्दी से। सबसे पहली लाइन में क्या बोला? उमेश सतीश से बड़ा है। तो आप देखोगे उमेश को बोला गया कि उमेश जो है वो सतीश से बड़ा है, तो बड़े वाले को ऊपर रख लेंगे। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है ना। उमेश सतीश से तो बड़ा था, और सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। ठीक है। तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। ये रहा सतीश यहाँ पर, है ना। तरुण तरुण रितेश से तो बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, और मनीष सबसे छोटा है। काम खत्म। क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं क्या आ गया? क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भैया? नीरज आ गया, नीरज। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? नीरज। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करना है तो ऑप्शंस की हेल्प लेकर थोड़ा सा हम जल्दी भी कर सकते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। बिना पेन चलाए भी कैसे सॉल्व करोगे? पर ये रूल हर क्वेश्चन पे नहीं लगता, क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे देखना पड़ता है हमको। ये कह रहा है उमेश सतीश से बड़ा है, उसने पूछा है कि सबसे बड़ा बताओ। उसने पूछा है तो उमेश सतीश से बड़ा है, तो सतीश तो आंसर हो नहीं सकता। सुरेश नीरज से छोटा है, तो सुरेश आंसर नहीं हो सकता, है ना। तरुण रितेश से बड़ा है, अब तरुण जो है वो रितेश से बड़ा है, तो रितेश आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? नीरज। ऐसे भी कर सकते हो। बचा क्या आंसर? नीरज। क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें दी जाती हैं। उसने बोला है उमेश सतीश से बड़ा है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा कौन है। हु इज द ओल्डेस्ट अमोंग देम, सबसे बड़ा। ओल्डेस्ट जो है यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो बताना है। तो इसने बोल दिया पहले सेंटेंस में कि उमेश सतीश से बड़ा है, तो उमेश बड़ा हुआ ना सतीश से, तो सतीश तो छोटा हुआ, तो सतीश तो आंसर हो नहीं सकता। फिर हमने देखा
तरुण रितेश से बड़ा है, तरुण जो है रितेश से बड़ा है, तो रितेश आंसर नहीं हो सकता, रितेश आंसर नहीं हो सकता। तरुण जो है वो रितेश से बड़ा है, तो रितेश तो छोटा हो गया। सुरेश नीरज से छोटा है, तो सुरेश भी आंसर नहीं हो सकता, सुरेश भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा आ गया, सबसे बड़ा वाला जो है, और ये सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला। इस तरीके से चीजों को रख लेना। सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़कर चलना है। नेक्स्ट, सबसे छोटा वाला पूछा गया है आपसे, सबसे छोटा। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे छोटा, ध्यान से देखना। रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, तो रश्मि मोनिका से छोटी है, जो प्रेरणा से कद में छोटी है, अर्थात मोनिका, है ना, प्रेरणा से छोटी है। तो प्रेरणा आंसर नहीं हो सकता। प्रेरणा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्यों, प्रेरणा से तो छोटी है और हमसे तो छोटी पूछी है, और रश्मि मोनिका से छोटी है, रश्मि मोनिका से छोटी है, तो मोनिका आंसर नहीं हो सकता। सना रश्मि से छोटी है, सना जो है वो रश्मि से छोटी है, अब रश्मि से छोटी है तो रश्मि आंसर नहीं हो सकता। उमा निकिता से छोटी है ना, और हर्षिता से लंबी है। उमा जो है वो निकिता से छोटी है, लेकिन हर्षिता से लंबी है, तो सबसे छोटी उमा भी नहीं हो सकती। काम खत्म, क्वेश्चन का आंसर तैयार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टाइम दो सर करने के लिए, भाई टाइम दे रहा हूं मैंने, देखो कितने टाइम में किया मैंने, 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, इतना 20 सेकंड में आपको दे ही देता हूं फिर भी। अब बनाते हैं डायग्राम से। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बिना पेन चलाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन में कंडीशंस ऐसी देता है एग्जामिनर जहां आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा सेंटेंस को रखकर एक साथ। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पे आप ट्रिक लगा दोगे, हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लोगे जैसे बता रहा हूं, नहीं, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए दोनों चीजों को सीख कर चलेंगे साथ में। रश्मि मोनिका से छोटी है, तो आप क्या लिखोगे? रश्मि जो है वो मोनिका से छोटी है, ध्यान से सुनना, रश्मि मोनिका से छोटी है, रश्मि मोनिका से कद में छोटी है। जो बताया था, ये जो किसके लिए लगेगा भैया? जो लगेगा इससे पहले आने वाले व्यक्ति के लिए। रश्मि मोनिका से छोटी है, जो कौन? यानी कि मोनिका। मोनिका प्रेरणा से कद में छोटी है, तो मोनिका जो है वो प्रेरणा से छोटी है, प्रेरणा से छोटी है, प्रेरणा से छोटी है। सना रश्मि से कद में छोटी है, सना जो है वो रश्मि से कद में छोटी है। हर्षिता प्रेरणा से लंबी है, हर्षिता प्रेरणा से लंबी है। उमा निकिता से कद में छोटी है और हर्षिता से लंबी है। उमा जो है और ऊपर जाएगा, उमा जो है वो निकिता से कद में छोटी है, निकिता से छोटी है और हर्षिता से लंबी है, तो हर्षिता से तो ऊपर गया, तो सबसे ऊपर निकिता, फिर उमा, फिर हर्षिता, फिर प्रेरणा, फिर मोनिका, फिर रश्मि, फिर सना। तो सबसे लास्ट में कौन आया? सबसे छोटा कौन रहा? सना। सना सबसे छोटी है। तो जैसे वो सेंटेंस देगा ऐसे ही चीजों को रखना है, जैसे वो सेंटेंस देकर चले। सबसे लास्ट में पूछा गया था कि कौन सबसे छोटा है, तो सना जो है वो सबसे छोटी है, सना जो है वो सबसे छोटी है। क्लियर हुआ सभी का? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ऐसे ही करना है। पहचानो, 7 भाई हैं, शुभम, सौरभ, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। शुभम सबसे बड़ा भाई है, सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, सहवाग केवल सचिन से बड़ा है। कितने भाई सौरभ से छोटे हैं? सबसे पहली लाइन में जहां से बोला वहां से स्टार्ट कर दो। शुभम इज द एल्डेस्ट ब्रदर, शुभम सबसे बड़ा है, तो सबसे ऊपर शुभम को ही तो रखोगे, सबसे ऊपर शुभम को रखोगे। 7 भाई हैं,
अब या तो आप नंबर ऐसे भी बनाकर लिख सकते हो कि सबसे बड़ा इधर लिख दो जी 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रखोगे। सबसे बड़ा वाला शुरू में रख दो, सबसे छोटा वाला लास्ट में रख दो, जैसे वो बोले। तो यहां बस इतना याद रखना कि सबसे बड़ा हम इधर रख रहे हैं और सबसे छोटा हम इधर रखेंगे। ये आपको बस मालूम होना चाहिए, वरना सेंटेंस गलत मत कर देना। शुभम सबसे बड़ा भाई है। शुभम इज एल्डेस्ट ब्रदर। शुभम को सबसे आगे आप रख देना। शुभम इसने वैसी से बनाई है, चलो जैसी बनाई है ऐसे लिख दो। शुभम, शुभम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है। सूर्या केवल 2 से बड़ा है। यहां लिखा हुआ है सूर्याज इज ओल्डर देन ओनली 2 ब्रदर्स। केवल 2 से बड़ा है, तो इसका अर्थ है इससे बड़ा होगा और इससे बड़ा होगा। तो इसका अर्थ है सूर्या यहां आएगा। जैसे वो बोले, एक एक लाइन को देखो। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, तो सूर्या यहां आ गया, बिल्कुल आ गया। बेसिक से समझाओ बेटा, बेसिक से समझा रहा हूं। इसमें है ही क्या बेसिक? अब इसमें क्या छोटा बड़ा नहीं जानते? इतने अनजान तो नहीं होगे कि तुम ये नहीं जानते कि छोटा और बड़ा अगर कह रहा है सवाल में तो उसको आप ना रख पाओ। इसका बेसिक यही है। अगर मैं कहूं राम मोहन से छोटा है तो मोहन से नीचे रखोगे राम को। इसका क्या बेसिक बताऊं? ना कोई इसका कॉन्सेप्ट है, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई ट्रिक है इसकी। तो जो सवाल में चीजें दी गई हैं उनको समेट के रखना है एक जगह पर। सवाल में जो चीजें बिखरी हुई दी है ना, उनको समेट कर रखना है एक जगह पर। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है। सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है। अब कह रहा है सहवाग, सहवाग केवल सचिन से बड़ा है। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, बाकी किसी से बड़ा नहीं है। तो इसका अर्थ सचिन गया सबसे लास्ट में। उसने बोला सहवाग केवल सचिन से बड़ा है। सहवाग केवल सचिन से बड़ा है। लो भैया, बाकी किसी से बड़ा ही नहीं है। अब एक जो लाइन हम छोड़कर चले थे कि सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है। सौरभ जो है, सौरभ जो है, 3 लोग ही तो रह गए। सौरभ जो है वो सैम से तो बड़ा है। सौरभ सैम से तो बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है ना? शोएब से छोटा है। काम खत्म, क्वेश्चन का आंसर तैयार। सबसे बड़ा पता चल गया। ये सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, 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 ऐसे। तो सबसे बड़ा आपको पता चल चुका है कि कौन सबसे बड़ा है। कितने भाई सौरभ से छोटे हैं? कितने भाई सौरभ से छोटे हैं? 1 2 3 4। 4 उससे छोटे हैं सौरभ से। सौरभ से छोटे कितने हैं? 4 हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताने वाला इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं बताने वाला। जो कुछ बताएगा क्वेश्चन ही बताएगा। जैसा क्वेश्चन बोले ऐसे चीजों को रख दो बस, जैसा क्वेश्चन बोले। ठीक है, चलो बुक बेटा, हाँ अभी भी है बुक, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर, एप्लीकेशन पर, जहां भी आप देखना चाहो, है ना? तो वो मिल जाएगी। अब फॉर्मूला बुक के लिए मैंने बोला ही है बेटा, फॉर्मूला बुक तो आप सभी लोग परचेज कर ही लेना कि वो 75 रुपए की है मात्र। और 75 में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएंगे। जो फॉर्मूला बुक है ना हमारी, वो आपको मतलब 75 में आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर मिलेगी पर वो चेक करेंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, फटाफट से आंसर बताओ। सात व्यक्ति दिए गए हैं, 7 व्यक्ति दिए गए हैं, फटाफट से बताओ भैया कैसे कैसे रखोगे। कद की तुलना की जाती है, कोई भी 2 व्यक्तियों का कद समान नहीं है। एफ ए से लंबा है जो डी और सी से लंबा है। केवल 2 व्यक्ति ई से कद में छोटे हैं लेकिन उनमें से कोई भी सी नहीं है। डी सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति नहीं है। जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है। तो सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति बताना है। हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन? तो फिर से वही बात है कि आप ऐसे नंबर लिख लो भैया, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 और 7। मर्जी आपकी, जैसे आप ऐसे नंबर बना के कर लो, नो प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ा रखना, हम सबसे बड़े को यहाँ रख रहे हैं और सबसे छोटे को यहाँ रख रहे हैं। तो जैसे जैसे सेंटेंस,
सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि जो क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या होता है, जिसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चले, है ना, जिसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चले। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई, मेरी बात सुनना जरा ढंग से, डी सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति नहीं है, मना किया हुआ है। ये लाइन कह रहा है जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, वो कह रहा है जी इज शॉर्टर देन एफ, है ना, ओनली वन पर्सन जी इज शॉर्टर देन एफ, जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है। ये सेंटेंस में थोड़ा सा गलत लिख दिया इंग्लिश में, जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, जी इज शॉर्टर देन ओनली एफ लिखना था हमको, इतना सारा पता नहीं क्या ये गलत लिख देते हैं, है ना, जी इज शॉर्टर देन ओनली एफ यहां लिखना, ठीक है, जी इज शॉर्टर देन ओनली एफ, बाकी किसी से छोटा नहीं है, वो कह रहा है। उसने बोला है कि जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है जी का कद, बाकी सबसे तो बड़ा है, बाकी सबसे तो बड़ा है, तो जी जो है वो केवल एफ से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है वो। चलो, एफ ए से लंबा है, जो डी और सी से लंबा है, ठीक है, एफ ए से, एफ तो सबसे लंबा हो ही गया, ठीक है, केवल दो व्यक्ति ई से कद में छोटे हैं, केवल दो व्यक्ति ई से छोटे हैं, दो व्यक्ति ई से छोटे हैं, तो इसका अर्थ है ई को यहां रखना पड़ेगा, ई से छोटे दो व्यक्ति हैं, केवल दो व्यक्ति ई से छोटे हैं, है ना, ओनली टू पर्सन्स आर शॉर्टर देन ई, लेकिन बट उनमें से कोई भी सी नहीं है, नन ऑफ देन सी, यानी कि यहां सी नहीं आ सकता, मना किया हुआ है, तो सी कहां आएगा, इनमें से किसी एक सीट पर आएगा, है ना, इनमें से किसी एक सीट पर। और बोला गया था कि एफ ए से लंबा है, जो डी और सी से लंबा है, मान लो सी को मैं यहां रख दूं, सोचो भाई सी तो उधर आ नहीं सकता, मना किया है, मान लो मैं सी को यहां रख दूं, तो एफ ए से लंबा है, जो डी और सी से लंबा है, ये जो लगता है वो किसके लिए लगता है, इस वाले पर्सन के लिए, ये बताया था मैंने। अब ए डी और सी से लंबा है, क्या ए को डी और सी से लंबा बना पाओगे, नहीं, तो इसका अर्थ है सी यहां पर नहीं है, सी फिक्स है यहां पर, और ए फिक्स हो गया यहां पर, क्योंकि एफ जो है वो ए से तो लंबा है, और ए जो है वो सी और डी से लंबा है, डी सबसे छोटा हो नहीं सकता, मना किया है, डी सबसे छोटा नहीं है, डी इज नॉट शॉर्टेस्ट, डी इज नॉट शॉर्टेस्ट पर्सन, तो डी वहां नहीं जा सकता, तो डी के लिए ये वाली सीट खाली बची, डी के लिए ये वाली सीट खाली बची, ए आ गया, बी नहीं आया, तो बी को सबसे लास्ट में रख दो, बी सबसे छोटा रह गया, तो एफ सबसे बड़ा, उससे छोटा जी, जी से छोटा ए से छोटा सी, सी से छोटा ई, ई से छोटा डी, डी से छोटा बी, सारे लोग आ चुके हैं, बस एक एक बार, ठीक है। चलो देखो, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो फटाफट से हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो प्लीज बताओ जल्दी से मुझे, जैसे जैसे सवाल कह रहा था ऐसे ही हमने चीजों को रखा है। उसने सबसे पहले बोला है कि जी जो है, जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, जी का कद केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, तो ये दो आ गए। फिर उसमें से बोला था कि केवल दो व्यक्ति ई से छोटे हैं, केवल दो व्यक्ति ई से छोटे हैं, तो दो व्यक्ति ये जो है वो ई से छोटे आ गए, ई को यहां रख दिया बड़ी आसानी से, दो सीट यहां खाली रह गई, दो सीट खाली यहां रह गई, बाकी ये आ चुके थे, मान लो जैसे कि ये ई आ गया था, और ये एफ भी आ गया, और जी भी आ गया। फिर एक सेंटेंस बोल रहा था कि एफ ए से लंबा है, एफ ए से लंबा है, जो डी और सी से लंबा है, डी और सी से, और यहां के लिए मना कर दिया कि सी यहां पर नहीं आ सकता, अगर ई यहां पर है ना, और ई केवल दो से छोटा है, तो उनमें से सी नहीं है ना, ई दो से बड़ा है, ऐसे बोला था उसने, केवल दो व्यक्ति ई से कद में छोटे हैं, लेकिन उनमें से सी नहीं है, सी वहां नहीं है, तो सी के चांसेस यहां पर है, सी यहां पर आएगा। और उसमें भी बोला कि ए जो है वो एफ से तो छोटा है, लेकिन सी और डी से लंबा है, तो फिर ए को यहां रखना पड़ेगा, सी को यहां रखना पड़ेगा, डी सबसे लास्ट में जा नहीं सकता, तो डी यहां पर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी का? अगर मैं कहूं आपसे कि भैया सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति कौन है, सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति आपका आ रहा है भैया बी, सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति कौन आ रहा है, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, ऑप्शन नंबर सी,
सी वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे करने होते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, हार्ड इनमें बिल्कुल भी कुछ नहीं होता अगर मैं आपसे कहूं तो। देखो फटाफट से देखो जरा, जैसे बोले ऐसे रखते चले जाओ, बस जैसे बोले। 7 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 के भार की तुलना की जाती है, उनके वेट को कंपेयर किया जाता है, उनके वेट को कंपेयर किया जाता है। देखो जरा, अब ये बच्चे कह रहे थे सर बुक का फोटो दिखा दो, भैया बुक ये रही, है ना, जो फॉर्मूला बुक है ना वो उसकी मैं बात कर रहा था, वो ये है सारथी बुक। ठीक है, बहुत पतली सी बुक है और इसमें सारे टॉपिक्स हैं, आपके सारे के सारे टॉपिक्स। आप देखोगे हर टॉपिक के बारे में डिटेल में सारी चीजें दी गई हैं, हर टॉपिक के बारे में। यहाँ टोटल 40 टॉपिक हो जाते हैं, 40 टॉपिक। जैसे पहला ही एनालॉजी टॉपिक है तो एनालॉजी के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी एनालॉजी के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सब एनालॉजी के कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल है साथ की साथ। फिर अगला टॉपिक जैसे क्लासिफिकेशन है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे, इसमें मैंने फॉर्मूले ही रखे हैं सारे, ठीक है, और कुछ विद एग्जाम्पल भी रखे हैं, तो इसलिए समझाने के लिए, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए, तो इस फॉर्मूला बुक की मदद से आ जाएगी आसानी से समझ में। ये है हमारी योद्धा बुक रीजनिंग की, है ना, कंप्लीट। अब इसके साइड में कोने में लिखा हुआ है कि रीजनिंग सारथी फॉर्मूला बुक फ्री, कोने में लिखा हुआ है फ्री। अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये इसके साथ फ्री मिल जाती है, अगर इसको अकेले परचेज करोगे तो ये 75 के आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, हमारे RW एप्लीकेशन पर मिलेगी, ये बाकी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ऑफलाइन तो मिल सकती है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई 100 से कम की बुक बेचता ही नहीं है अदर प्लेटफॉर्म, तो ये हमारे RW एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। और अगर इसको परचेज करते हैं योद्धा को, इसमें तो कंप्लीट रीजनिंग है, हर चैप्टर में 200 200 250 क्वेश्चन आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी दोनों बुक, नाम याद रख लेना, योद्धा और सारथी, है ना, योद्धा का सारथी है ये। ठीक है, ये तो हो गया योद्धा और इसका ये सारथी है। ठीक है, चलो बुक के नाम भी बड़े सोच समझ कर बनाए हैं बेटा। देखो भाई जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आप देखो, ध्यान से देखना, चीजों को रखना। 7 व्यक्ति है ना, तो नंबर लिख लूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे रख लोगे। B5 का भार केवल एक लड़के से कम है, B5 वेट्स लेस देन ओनली वन बॉय, केवल एक लड़के से कम है। B5 का भार केवल एक लड़के से कम है, तो सबसे अधिक वाले को तो हम यहां रखेंगे, सबसे अधिक वाले को तो यहां रखेंगे और सबसे कम वाले को लास्ट में रखेंगे। ऐसे तो रखते आ रहे हैं हम हर सवाल में, भाई बड़े वाले को इधर, छोटे वाले को इधर। ठीक है, ओहो भैया अब ये बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये, नहीं, और ये बहुत बड़ी समस्या है बेटा। अगर एक सच्चाई और बताऊं ना, ये वाली बुक ऊपर लिखा हुआ है बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में, इसीलिए थोड़ी सी ऐसे लग रही होगी कि थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि इसमें पेजों की संख्या अगर मैं बताऊं तो 536 पेज है। अब वो बाइलिंगुअल करने की वजह से ही इसमें इतने पेज बने हैं, वरना हिंदी में देता तो शायद मेरे हिसाब से 250 पेज में आपको मिल जाती, है ना, 200-250 पेज में हिंदी हिंदी रहती। बाइलिंगुअल है ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो दोनों दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। चलो चलो भाई देखो जरा फटाफट से, योद्धा का प्राइस शायद ऑनलाइन आपको 320 के समथिंग में अगर पड़ेगा, 320 लगभग लगभग, और हाँ इतना ही होगा शायद, 320 या 19 ऐसा होगा शायद, वो अभी मुझे एग्जैक्ट कंफर्म भी नहीं है। चलो, तो उसने बोला था सबसे पहली लाइन में B5 का भार केवल एक लड़के से कम है, केवल एक लड़के से कम है B5 का भार, तो इसका अर्थ है B5 यहां पर है, केवल एक से ही तो कम है, बाकी से तो ज्यादा है ना, और B6 से अधिक है। B4 का भार B6 के भार से ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। लो भैया, अब यहां दो एक स्थान पर आएंगे। उसने बोला है कि B4 का भार B6 से भार से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, तो उसने बोल दिया कि B4 बराबर B6, B4 बराबर किसके है, B6 के बराबर है ना, किंतु B1 B7 और B3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। अब 3 से ज्यादा है तो 3 तो वो ये रहे जिनसे वो ज्यादा है ना, B4 का भार
B4 का भार B6 के भार से न तो ज्यादा, तो इसका अर्थ ये जो 3 और 4 के नंबर है ना, ये दोनों बराबर हैं। उसने क्या बोला है कि B4 का भार B6 के भार के क्या है, बराबर है, बराबर। ये दोनों बराबर आएंगे। ये दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, है ना। चलो फिर क्या बोला उसने, B1 B7 और B3, B1 B7 B3 यहां पर आएंगे। तो एक बचा, कौन बचा यहां पर, बताओ मुझे जल्दी से। B2 बचा ना, तो B2 को यहां पर रख दोगे, काम खत्म, काम खत्म। B2 को आप यहां पर रख दोगे, B2 को सबसे टॉप पर रख दिया जाएगा बड़ी आसानी से। आप इस चीज को समझो, उसने बोला था कि B5 का भार केवल एक से कम है, ऐसा बोला ना, तो यहां आ गया B5। फिर बोल रहा था फिर बोल रहा था B5 का भार केवल एक लड़के से कम है और B6 से ज्यादा है। B6 यहां कहीं भी हो सकता है। फिर बोला था B4 जो है B6 के बराबर है, बराबर है, ना तो ज्यादा है ना कम है, इसका अर्थ है बराबर है, ना तो वो मोर देन है ना लेस देन है ना। फिर कह रहा था तो किंतु, है ना, बट B1 B7 B3 से ज्यादा है, तो B1 B7 B3 यहां पर आएंगे, 1 B7 B3, है ना, ये यहां पर आएंगे। कोई कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम इसके बारे में। तो अगर अगर सवाल में पूछा जाए ना सबसे कम कौन है, तो नहीं बता सकते, लेकिन सबसे ज्यादा वाला बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां के लिए केवल B2 बचा, क्योंकि B5 तो फिक्स हो गया। B4 और B6 इक्वल हो गए, जो B5 से कम है, और B4 B6 जो है वो B1 B7 B3 से ज्यादा है। तो इसका अर्थ है सबसे टॉप पर जो सबसे ज्यादा वजन वाला बचा वो B2 बचा। सबसे अधिक वेट वाला कौन बचा, B2। B2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो वेरी गुड। इसकी कोई आसान ट्रिक बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सवाल में कंडीशन मिलती है। अब कंडीशन कैसी भी हो सकती है, देखो आप खुद समझो, हर सवाल के लिए ट्रिक मत ढूंढा करो। एग्जामिनर जब कंडीशंस देता है ना बदल बदल कर, भाई कम से कम चीजों को करना सीखो। आप क्या है कि आप ट्रिक के पीछे पागल हो जाते हो। भाई जब ये इसकी कोई ट्रिक ही नहीं है तो कहां से बना दो, हर सवाल में नई कंडीशन देखने को मिलेगी, हर सवाल में नई कंडीशन, तो क्या उसकी आपको, है ना, ट्रिक, मतलब कैसे कैसे कर पाओगे, हर सवाल नया सवाल होगा, हर सवाल। नेक्स्ट देखो, हर सवाल नया सवाल मिलेगा, पढ़ना। 7 boys MK CP ST एंड यू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन, एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर रैंक्ड फ्रॉम 1 to 7, एक से लेकर 7 तक, विद 1 बीइंग द हाईएस्ट, 1 यानी कि सबसे ऊंची रैंक है और 7 बीइंग द लोएस्ट, 7 जो है सबसे कम रैंक है। S इज रैंक्ड लोअर देन K बट हायर देन C, S की रैंक जो है वो K से कम है लेकिन C से ज्यादा है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, T इज रैंक्ड 1 लोअर देन U, है ना, T की रैंक U से एक कम और P से एक अधिक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। करो, बिठाओ जरा फटाफट से, कोशिश करो पहले। चेक करो। आया किसी का आंसर? 7 लड़के हैं तो ऐसे ही नंबर लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना, ठीक है। इसकी रैंक सबसे कम है भैया और इसकी रैंक सबसे ज्यादा है ना, ये सबसे हाईएस्ट है, अधिक, ये सबसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है। सबसे अधिक रैंक किसकी है, उच्चतम, हाईएस्ट रैंक जो बोलते हैं हम, उच्चतम और न्यूनतम। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले लाइन में, एस की रैंक के से कम है लेकिन सी से अधिक है, हमें नहीं पता, कहीं भी आ सकता है। पहले उसको ढूंढो जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता चल रही है। टी की रैंक यू से एक कम और पी से एक अधिक है, यू दूसरी सर्वोच्च रैंक है, यू की दूसरी सर्वोच्च रैंक है तो यू दूसरे नंबर पर है।
टी की रैंक यू से एक कम है, टी की रैंक यू से एक कम है और पी से एक अधिक है, पी से एक अधिक है। लो कितना तो आसान है यार। एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, 1 2 3 4 से कम है, एस यहां पर आ गया। अब कितना आसान सवाल है, क्या करना पड़ रहा है, कुछ नहीं, जैसा सवाल बोले ऐसे करो। सी की रैंक सबसे कम है, सी की रैंक सबसे कम है, काम खत्म हुआ। 2 लड़कों का नहीं पता चला अभी, दोबारा से एक बार और पढ़ लो। एस की रैंक के से कम है, लो पता चल गया, एस की रैंक के से कम है तो के यहां पर गया, के आ गया, यू आ गया, टी आ गया, पी आ गया, एस आ गया, एक बचा कौन, कौन बचा भाई, पी आ गया, एम बचा, एम को यहां रख देना छठे नंबर की रैंक पर। अंतिम से तीसरे स्थान पर किसकी रैंक है, यहां कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, वो बस अंतिम को पढ़ते हैं, अंतिम, है ना, आगे नहीं पढ़ते। अंतिम से तीसरा यानी कि इधर से तीसरा, इधर से तीसरा कौन आ रहा है, इधर से तीसरा आ रहा है एस, राइट साइड से, यानी कि लास्ट से जो तीसरा है वो है एस। कोई दिक्कत आई, कोई मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला लगाया, कोई ट्रिक लगाई नहीं, जो सवाल ने बोला बस वही चीजों को तो रखा है यहाँ पर, जैसा वो बोले ऐसे रख दो बस, अलग से कुछ करना ही नहीं है, जैसा वो बोलता चला जाए ऐसे रखते चले जाओ चीजों को, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एस की रैंक तीसरी सबसे कम है, एस की रैंक तीसरी सबसे कम है, तीसरी सबसे कम। चलो आगे बढ़ो, फटाफट से देखो जरा, करके देखो, स्वयं से करो। एक स्कूल के 7 छात्र हैं, ई एफ जी एच आई जे के, 3 और 4 7 हो गए, सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ई के अंक केवल एक छात्र से कम है, के ने केवल एक छात्र से ज्यादा अंक प्राप्त किए। लो शुरुआत में दे दिया वीक पॉइंट, तो शुरुआत में ही दे दिया। पोजीशन गलत है के और एम का, कहां गलत है बताओ मुझे, कहां गलत है, कहां गलत है। उसने बोला है एस की रैंक के से कम है, एस की रैंक के से कम है तो के वहीं पर आएगा, के से कम है ना, और एम सीट खाली बची तो एम यहां पर आएगा, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। लो, और वैसे भी देखोगे तो एक लाइन में भी आंसर आ रहा, तो मैं सही बता दूं तो इसमें तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा तुक्का भिड़ता है हमारे साथ, ऐसा कोइंसिडेंस कभी कभी होता है हमारे साथ, क्यों होता है कभी कभी, देखना जरा, इस लाइन को पढ़ते एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, ये एग्जामिनर देखो कभी कभी पागल बनाने की कोशिश करता है। वो कह रहा है एस इज रैंक्ड लोअर देन ओनली 4 बॉयज, केवल 4 से कम है, 1 2 3 4 से कम है, तो इसका अर्थ 5वें नंबर पर है ना। और फिर कह रहा है कि अंतिम से तीसरे नंबर की रैंक बताना, तो अंतिम से तीसरा एससी तो होगा, अंतिम से तीसरा एससी तो होगा, आ गया आंसर। एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ था, एक ही लाइन में। टी इज रैंक्ड 1 लोअर देन यू एंड 1 हायर देन पी, यू हैज द सेकंड हाईएस्ट रैंक, ठीक है, एस इज रैंक्ड लोअर देन ओनली 4 बॉयज, सी इज रैंक्ड द लोएस्ट, ठीक है, हु इज रैंक्ड थर्ड फ्रॉम द लास्ट, थर्ड फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से थर्ड, एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर है, एक ही लाइन में। नेक्स्ट, 7 छात्र हैं, बिठाओ जरा। ई सेकंड लेस देन ओनली 1 स्टूडेंट, ई स्कोर्ड लेस देन ओनली 1 स्टूडेंट, ई के अंक केवल एक छात्र से कम है। के स्कोर्ड मोर देन ओनली 1 स्टूडेंट, के एक छात्र से ज्यादा है, तो लो सब कुछ तो दे दिया। 7 है तो 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, उसने बोला ई के अंक केवल एक छात्र से कम है, एक से कम है तो इसका अर्थ है ई दूसरे नंबर पर है जी, एक से ही तो कम है। के ने केवल एक छात्र से ज्यादा अंक प्राप्त किए तो के नीचे से दूसरे पर है, लास्ट साइड से दूसरे पर है, ठीक है। एच के अंक आई से अधिक थे, एच स्कोर्ड मोर देन आई बट लेस देन ई, एच के अंक, एच के अंक जो है वो आई से तो अधिक थे, आई से तो अधिक थे, लेकिन ई से कम थे, ई से कम थे, तो इसका अर्थ है ई के बाद ही आएगा एच आई, कहीं यहां भी हो सकता है वहां भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां पर है। ना तो एफ और ना ही जी सबसे कम है, ना तो एफ सबसे कम है ना जी सबसे कम है। आई के अंक के से अधिक थे, आई के अंक जो है वो के से अधिक थे, के से अधिक रखोगे आई को,
के से अधिक रखोगे आई को, यहां भी हो सकता है आई, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कहीं भी आएगा आई, है ना, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। और फिर बोला था एच के अंक आई से ज्यादा है, एच के अंक आई से ज्यादा है, तो दो केस बनेंगे, या तो एच आई ये हो सकता है या एच आई ये हो सकता है, दो केस बनेंगे ना, दो केस बनेंगे, ध्यान से देखो, एच के अंक आई से ज्यादा थे, ई से कम थे। फिर बोला था ना तो एफ और ना ही जी सबसे कम पर है, एफ और जी सबसे कम पर नहीं है, एफ और जी सबसे कम पर नहीं है, तो एफ जी यहां भी हो सकते हैं, एफ या जी, है ना। अब एफ या जी की कंडीशन यहां भी हो सकती है अगर ये वाला केस बनता है, तो अगर ये नीचे वाला केस बनता है तो ये, या एफ या जी का केस यहां हो सकता है, ठीक है। बाकी सब तो आ गए, एक ही तो बचा इंसान, अब एक ही इंसान बचा है तो वही सबसे कम होगा, वही सबसे कम होगा। कौन बचा हुआ है, एफ आ गया, जी आ गया, ई आ गया, एच आ गया, आई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, के आ गया, बचा कौन, जे। तो जे की रैंक सबसे कम है, जे की रैंक सबसे कम है, जो बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है वो सबसे कम है, वो सबसे कम है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। दोनों ही सूरतों में अगर चाहे तो केस ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे ये वाला ऊपर वाला भी केस पॉसिबल हो सकता है ना, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर। सवाल गलत है इंग्लिश में, कहाँ सवाल गलत है इंग्लिश में, हु स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क, रुकना भैया जरा, ये इंग्लिश में गलत बता रहे हैं, तुम्हारी इंग्लिश या तो कमजोर है फिर हमारी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है। ई एफ जी एच आई जे के ऑल स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स, ई स्कोर्ड लेस देन ओनली वन स्टूडेंट, ठीक है। के स्कोर्ड मोर देन ओनली वन स्टूडेंट, ये भी ठीक है। एच स्कोर्ड मोर देन आई, एच स्कोर्ड मोर देन आई बट लेस देन ई, बिल्कुल ठीक है। नाइदर एफ नॉर जी स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क, जी और एफ जो है वो लास्ट में नहीं आ सकते। जे स्कोर्ड मोर देन के, जे स्कोर्ड मोर देन के, ओए होए होए होए, हाँ यहां गलत है। ना 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 ना, जे नहीं है, ये आई है फिर, सही बात है फिर। भैया तुम्हारी इंग्लिश ठीक है, हमारी थोड़ी सी खराब हो गई, हमारी थोड़ी सी खराब हो गई, ये आई है, आई करना इसको, आई स्कोर्ड मोर देन जे, ये कह रहा ना आई के अंक के से अधिक है, आई स्कोर्ड मोर देन के, आई के अंक के से अधिक है, तो के अगर यहां पर है तो आई की संभावना इधर ही बन सकती है, उधर नहीं बनेगी, ठीक है। फिर तो आंसर ही आई आ जाएगा, फिर तो आंसर आई आ जाएगा, है ना। अगर ये कह रहा है, अगर मान लो आई स्कोर्ड मोर देन जे के, अगर ये कहता कि जे स्कोर्ड मोर देन के, जे स्कोर्ड मोर देन के, तो फिर जे इधर चला जाता, फिर तो आंसर ही बदल जाता सारा का सारा, है ना। तो यहां पर आई जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, आई बिल्कुल प्रॉपर है। आई के अंक के से ज्यादा है तो के से ज्यादा ही रखूंगा आई को, अब आई यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दो केस बन रहे थे, एच आई से ज्यादा है, यहां ज्यादा हो सकता है, या आई से ज्यादा यहां ज्यादा हो सकता है। बाकी एफ जी यहां भी हो सकता है, एफ जी यहां भी हो सकता है, एफ जी अगर यहां हो सकता है तो एफ जी यहां भी हो सकता है, तो लास्ट में बचेगा केवल जे, केवल जे, तो आंसर हो जाएगा जे वाला बिल्कुल सही, जे वाला बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा, 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं, जरूरी नहीं है उनका क्रम यही हो। अब ये 7 डिब्बे एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं, जैसे मैंने बताया था ना 7 किताबें एक के ऊपर एक करके रखी हुई हैं, तो ऐसे नंबर लिख लिया करो, पहली किताब, दूसरी, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, छठा डिब्बा, सातवां डिब्बा, ये ऐसे रखे हुए हैं 7 डिब्बे एक के ऊपर एक करके। डी डिब्बा जो है ई सबसे ऊपर वाला डिब्बा, ये हो गया क्वेश्चन का वीक पॉइंट यहां से। अब मैं इंग्लिश भी साथ के साथ पढ़ूंगा। बॉक्स ई इज द टॉप मोस्ट बॉक्स, ई जो है वो सबसे टॉप पर है, ई से ऊपर कोई है ही नहीं। फिर कह रहा है डिब्बा जी, डिब्बा ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, बॉक्स जी इज थर्ड अबव बॉक्स ए, है ना, जी जो है ए के ऊपर तीसरा है। डिब्बा एफ डिब्बा जी के ठीक ऊपर है, डिब्बा बी डिब्बा सी के ठीक नीचे है,
डिब्बा बी और डिब्बा डी के बीच में केवल एक डिब्बा है। डी और जी के बीच में कितने डिब्बे हैं? अब साइड में करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा साइड में आकर। उसने बोला था डिब्बा जी ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, ए के ऊपर तीसरा, ए के ऊपर तीसरा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका अर्थ है जी और ए के बीच में दो डिब्बे आ रहे हैं, दो डिब्बे। फिर आगे लाइन से कंफर्म करो। डिब्बा जी ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, डिब्बा एफ डिब्बा जी के ठीक ऊपर है, जी के ठीक ऊपर है एफ, एफ। अच्छा टोटल 7 लोग थे, 5 ये हो गए, है ना, 2 2 4 और 1 5। एक का और पता चल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। डिब्बा एफ जी के ठीक ऊपर है, डिब्बा बी डिब्बा सी के ठीक नीचे है, डिब्बा बी और डिब्बा डी के बीच में एक डिब्बा है ना। तो वेरी गुड। देखो डिब्बा बी जो है सी के ठीक नीचे है, सी के ठीक नीचे है, और बी और डी के बीच में एक डिब्बा है। तो 6 के 6 लोग बिल्कुल प्रॉपर आ चुके हैं। 6 के 6 लोग प्रॉपर यहां पर आप उठा के रख दोगे कि एफ यहां पर आ जाएगा, एफ के नीचे जी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा। सारी शर्तें एकदम प्रॉपर लग चुकी हैं, पढ़ लो एक बार दोबारा से। बॉक्स जी इज थर्ड अबव बॉक्स ए, बिल्कुल है। बॉक्स एफ इज जस्ट अबव बॉक्स जी, इसके ऊपर है, जी के ऊपर, ठीक है। बॉक्स बी इज जस्ट बिलो बॉक्स सी, है ना, जो बी है वो सी के जस्ट नीचे है। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक है, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 बॉक्स आ रहे हैं। डी और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में केवल और केवल 3 बॉक्स हैं, ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड जी, केवल 3 बॉक्स हैं। सही है, 3 वाले बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन नहीं, 3 आंसर होगा। चलो वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, बहुत शानदार। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट। ओए होए, एक और बेहतरीन सा खतरनाक सा क्वेश्चन देखना। ये भैया देखने में बड़े से लगे हैं, ये करने में बड़े आसान होते हैं। 8 रंगीन डिब्बे 8 खाने वाली एक अलमारी में रखे हुए हैं। एक खाने में केवल एक ही रंग का डिब्बा है, सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर खाने का क्रमांक 8 है ना, सबसे ऊपर वाले का। चलो तो इसको अगले पेज पर करा दूं थोड़ा सा, या यहीं यहाँ थोड़ा छोटा रह जाएगा। सबसे सबसे उसने बोला था कि सबसे निचले खाने का क्रमांक 1 है, जो नीचे वाला बॉक्स है ना, तो उसमें 1 नंबर, इसके ऊपर 2 नंबर, इसके ऊपर 3 नंबर, इसके ऊपर 4 नंबर, इसके ऊपर 5 नंबर, इसके ऊपर 6 नंबर, इसके ऊपर 7 नंबर और सबसे ऊपर 8 नंबर। ये ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं, इस तरीके से उसने बोला था। सबसे ऊपर वाले खाने का क्रमांक 8 है, नीले रंग के डिब्बे के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, है ना। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव द ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स के ऊपर केवल 2 हैं, है ना। ब्लू बॉक्स के ऊपर केवल 2 हैं, ब्लू बॉक्स के ऊपर केवल 2 हैं, तो इसका अर्थ है जो नीले रंग का डिब्बा है, जो ब्लू कलर का डिब्बा है वो यहां पर आ जाएगा, है ना। इसके ऊपर केवल 2 हैं, केवल 2 हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है। भूरे रंग के डिब्बे को काले और नीले रंग के डिब्बे के बीच में रखा गया है। भूरे रंग का डिब्बा जो है वो काले और नीले के बीच में है। भूरे रंग का डिब्बा काले और नीले के बीच में है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कोई एक जगह पर लेकर चल सकते हो। काले और नीले के बीच में भूरा क्या यहां आ सकता है? काले और नीले के बीच में भूरा यहां आ सकता है, चांसेस है। काले और नीले के बीच में भूरा यहां भी आ सकता था। अभी और लाइन पढ़ लेता हूं, शायद कुछ क्लियर मिल जाए। हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे हैं, लो यहां से स्पष्ट हो गया। हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे हैं,
है ना। वो कह रहा है 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो द ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स के नीचे 6 डिब्बे हैं, तो इसका अर्थ है ये रहे 6, तो इसका अर्थ है हरा डिब्बा यहां पर आएगा। तो हमने जो रखा वो बिल्कुल सही रखा, क्योंकि ऊपर भूरा अब नहीं आ सकता, है ना, ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर हरा आ चुका है। आगे बढ़ो। नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने पर रखा गया है। द ऑरेंज बॉक्स इज प्लेस्ड इन एन ऑड नंबर्ड, नारंगी रंग का जो डिब्बा है वो किसी विषम क्रमांक वाले पर रखा गया है, 1 3 5 7 ऐसे। नारंगी वाला 1 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, और बस ये 2 बचे, 8 तो ऊपर है, ऊपर नहीं होगा। नारंगी या तो 1 पर हो सकता है या 3 पर हो सकता है। आगे बढ़ता हूं। पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर के खाने में रखा गया है। पीला डिब्बा सफेद के ठीक ऊपर है, कहां आ सकता है भैया? पीला सफेद के ठीक ऊपर आ सकता है क्या? भाई पीला यहां रख दूं तो सफेद यहां जाएगा, फिर नारंगी ऊपर आ जाएगा, और अगर पीला यहां रख दूं तो सफेद यहां जाएगा, नारंगी नीचे आ जाएगा। भाई तीनों का केस अभी अज्ञात है, तीनों का केस अभी अज्ञात है। और लाल डिब्बे के नीचे किसी खाने में रखा गया है। पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर और लाल डिब्बे के नीचे किसी खाने में रखा गया है, तो इसका अर्थ है लाल तो गया सबसे ऊपर, लाल गया सबसे ऊपर, लाल गया सबसे ऊपर। अब 2 केस बनेंगे, ध्यान से सुनना। पीले डिब्बे को सफेद के ठीक ऊपर रखा गया। अगर मैं आपसे कहूं कि पीला यहां है, पीला यहां है तो सफेद यहां पर होगा, पहला केस। तो नारंगी चला जाएगा यहां पर, नारंगी जाएगा यहां पर, ठीक है। दूसरा केस, यहां से दूसरा केस, नारंगी यहां भी तो हो सकता है, नारंगी के लिए बोला था 1 या 3 पर कहीं भी हो सकता है विषम संख्या पर, तो फिर पीला यहां पर होगा और सफेद उसके नीचे होगा। ये 2 केस बने। एक बार सारी लाइनों को पढ़ लो, क्या कहीं पर किसी में गड़बड़ तो नहीं है। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर 2 डिब्बे हैं, भूरे रंग के डिब्बे को काले और नीले के बीच में रखा गया है, हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे हैं, नारंगी डिब्बे को किसी विषम क्रमांक वाले खाने पर रखा गया है, पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर खाने में रखा गया है और लाल डिब्बे के नीचे किसी खाने में रखा गया है। किस रंग का डिब्बे को सबसे निचले खाने में रखा गया है? भाई सबसे निचले में 2 आ रहे हैं भैया, सबसे निचले में 2 आ रहे हैं, नारंगी या सफेद, कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, नारंगी या सफेद। अब नारंगी या सफेद में से ऑप्शन क्या दिया है? नारंगी या सफेद में से ऑप्शन दिया है सफेद, व्हाइट वाला, तो आप व्हाइट को टिक कर दोगे। नारंगी या सफेद में से क्या दिया है? हाँ सफेद है, सफेद है, नारंगी ऑप्शन में नहीं है, नारंगी ऑप्शन में नहीं है तो सफेद को ही टिक करेंगे। केस तो 2 बन रहे थे, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल क्लियर नहीं दी। नीले रंग के डिब्बे के ऊपर 2 डिब्बे हैं, भूरे रंग को काले और नीले के बीच में रखा गया है, हरे डिब्बे के नीचे 6 डिब्बे हैं, नारंगी को किसी विषम वाले पर रखा है, 1 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है ना। पीले डिब्बे को सफेद डिब्बे के ठीक ऊपर रखा गया है और लाल के नीचे किसी खाने में रखा गया है, तो लाल के नीचे तो किसी में, तो इसका अर्थ लाल सबसे ऊपर जाएगा। किस रंग के डिब्बे को सबसे नीचे के खाने में रखा गया है? तो सफेद। क्यों सफेद क्यों है? क्योंकि या तो नारंगी होगा आंसर या सफेद होगा, या तो ये वाला केस बनेगा इन तीनों का या ये वाला केस बनेगा इन तीनों का। तो इस वाले को एग्जामिनर सही मान रहा है, तो ये वाला सही है, तो सफेद आंसर राइट होगा। सफेद आंसर हमारा जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये मंजिल वाले आ जाते हैं, मंजिल वाले, है ना। जैसे मंजिल एक के ऊपर एक फ्लोर बने होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन, कि भाई मान लो कोई बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर कोई रहता है, सेकंड फ्लोर पर कोई रहता है, थर्ड पर कोई रहता है, फोर्थ पर कोई रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एसएससी के द्वारा बहुत ज्यादा पूछे गए थे, बहुत ज्यादा, और अभी भी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं एडीक्यूटी के द्वारा भी। सबसे पहले क्या बोला है कि भैया ABCDEF इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, जैसे कि वहां रहते हैं ना, फ्लोर्स बने हुए थे, छठा फ्लोर सबसे ऊपर, उसके नीचे 5वां फ्लोर, ऐसे बने होते हैं, फिर चौथा फ्लोर, फिर तीसरा जी, फिर दूसरा जी, फिर पहला, ऐसे बैठे हुए हैं, कोई अलग अलग फ्लोर्स पर है। उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। CF के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता। C मंजिल क्रमांक 3 के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है।
3 के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है भैया, हमको नहीं पता कहाँ पर है, 3 के ऊपर रहता है कहीं, 3 के ऊपर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी का एग्जैक्ट दिया हो तो वो चेक कर लो। सी मंजिल क्रमांक 3 से ऊपर किसी मंजिल पर रहता है और सी एफ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर भी रहता है, ये भी बोला है। सी और बी की मंजिलों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ई और डी की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ई बी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, 2 केस बनेंगे, 2 केस कैसे। सी एफ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, सी एफ के ठीक, और सी जो है वो 3 इससे ऊपर है ना, इससे ऊपर है, 3 से ऊपर है सी, तो या तो सी यहां हो सकता है या सी यहां हो सकता है, तो 2 केस बनेंगे, दोनों को साथ में लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना। या तो सी यहां हो सकता है ना, या सी मैं दोबारा बना देता हूं, 6 5 4 3 2 1, या सी हो सकता है हमारा भैया 4 नंबर पर, क्योंकि सी एफ के ठीक नीचे भी है, सी एफ के ठीक नीचे भी है। 2 केस बनेंगे, ध्यान से सुनना, 2 केस। फिर कह रहा है सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 1 2, तो बी आ जाएगा यहां पर। सी और बी के बीच में 1 और 1 2, बी आ जाएगा यहां पर, 2 व्यक्ति इसके बीच में है। फिर कह रहा था ई और डी की मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ई और डी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ई और डी को यहां बिठा सकते हो एक व्यक्ति बीच में, बताओ। इधर ई आया, 2 व्यक्ति आ जाएंगे, ई को यहां रखोगे, डी यहां नहीं आ सकता, तो ये सेकंड वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब मुझे ई और डी के बीच में एक व्यक्ति को बिठाना है, तो ई और डी यहां आ सकते हैं, ई और डी बिल्कुल आ सकते हैं। फिर कह रहा था ई बी के ऊपर रहता है, ई बी के ऊपर रहता है, तो ई यहां पर आ जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा। लो, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बचा कौन, ए बचा, ए को यहां रख देना, काम खत्म, काम खत्म। पूछा गया था कि मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पर सी रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, सी। सी जो है वो 5 नंबर की मंजिल पर बैठा हुआ है, 5th नंबर की मंजिल पर, ठीक है। तो आज ये मंजिल वाले इतने ही है, कल को मंजिल वाले भी हैं, और मंडे टू संडे वो वाली टाइप है ना, और अभी इसमें कुछ नंबर्स के साथ टाइप दी जाती हैं, वो वाली टाइप, तो वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होंगी। अभी मंजिल वाले और क्वेश्चन मुझे कराने हैं, तो मंजिल वाले मैं अभी कल और रखूंगा, 3-4 क्वेश्चन मंजिल वाले रखूंगा, 3-4 क्वेश्चन मंडे टू संडे वाले वो रखूंगा, और बाकी जो टाइप बचेंगी वो, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया था ई बी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, तो मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है, तो मंजिल 5 पर आ रहा है सी। मैंने दोनों के साथ में रखे, क्यों रखे, पता नहीं ये वाला सही होगा या ये वाला, और जैसे ही कंडीशन आगे देखी तो ये वाला केस गलत हो गया कि ई और डी के बीच में एक आना चाहिए, तो ई और डी के बीच में एक किसी भी कंडीशन पर नहीं आ सकता, ई और डी के बीच में एक, ई को यहां रखोगे तो डी यहां आएगा, 2 आ गए बीच में, ई को यहां रखोगे डी 2 आ गए बीच में, ई को यहां रखोगे तो एक ला ही नहीं सकता मैं बीच में, तो इसलिए वो केस गलत था, ये वाला केस सही है, ठीक है। ये होमवर्क है, कोशिश करके देखना, 11वां क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो करना, वरना तो मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ 8 लोग हैं, 8 मंजिला इमारत पर बैठे हुए हैं, कोशिश करना, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे लेकिन वीडियो को रोककर कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं इन्हीं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, मंजिल वाले क्वेश्चन और फिर आगे की जो टाइप बची हुई है वो, ठीक है। तो आज के लिए बस सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।